बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर है और बुलावायों में आज पहला एक रोज़ा मैच खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ तो जनाब ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया लगता है कि एक और मैच हार गया। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पहले ही टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को पहली इनिंग में 150 रन पर आउट करने के बाद जिस बेदर्दी का शिकार हो गई है बैटिंग के बाद, बॉलिंग में सेकेंड इनिंग में खासतौर पर, अब मुझे लगता नहीं है कि इस टेस्ट मैच में वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो आदाद शुमार है वो बिल्कुल उनको सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। क्योंकि दूसरी इनिंग में सिर्फ 4.2 ओवर की बैटिंग में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो 12 रन पर अपने 3 बल्लेबाजों से महरूम हो चुकी है। उनके कप्तान पैट कमिंस नाइट वॉचमैन बैटिंग करने के लिए आए थे और वो भी जनाब आउट हो गए। और जसप्रीत बुमराह जो कि इस टेस्ट मैच में इंडिया के कप्तान हैं, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है 2.2 ओवर के स्पेल में। और बिल्कुल चौखट पर आ गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगर मैं ये कहूं इस टेस्ट मैच में नाकामी के, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त 522 रन की ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वो ज़रूरत है मैच में, और उनकी 7 विकेटें बाकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जो कि भारत में तो मेरा ख्याल है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये वही तौसीफ अहमद हैं जिन्होंने 1986 में चेतन शर्मा की गेंद के ऊपर सिंगल लिया था और फिर जावेद मियांदाद ने वो छक्का मारा था जो आज तक तारीख का हिस्सा है। और आज मेरे साथ मौजूद है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ऊपर भारत की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए। तो तौसीफ साहब, कमाल कर दिया इंडिया की टीम ने। यहाँ या और जब से खेल रहे हैं ये जाके बाहर, इनकी परफॉर्मेंस एशियन टीम के लिहाज से दिन ब दिन इम्प्रूव हुई है। और इस वक्त तो वाकई कमाल करके रख दिया है, क्योंकि पहली इनिंग है दोनों की नहीं है, बल्कि पहले अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की पहली इनिंग जो है वो लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और बस वो जो है ऐसे ही होना था। लेकिन जो हशर बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही मैं कहूँगा इन लोगों ने की है, और ख़ासतौर पे बैटिंग का जो हशर किया है वो कोई भी नहीं सोच सकता था। ये भी नहीं कह सकते हम कि कोई नई टीम ऑस्ट्रेलिया ने खिलाई है या कुछ नहीं, जिस तरह हमारे खिलाफ कुछ प्लेयर्स खिलाए थे। तो आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिया ने काम दिखाया है। और अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, मेरा ख्याल कल पूरा दिन भी ना चले, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और ये परफॉर्मेंस बहुत कम एशियन टीम जाके करती हैं, जो कि भारत ने इस वक्त करके दिखाया। अच्छा तौसीफ साहब, पहली इनिंग में 150 रन पर भारत की टीम आउट हो जाती है और जायसवाल बड़ा खूब खेले हैं, 161 रन उन्होंने स्कोर किए। केएल राहुल ने उनका भरपूर साथ दिया। 150 रन करके पहली इनिंग में भारत की टीम 46 रन की बढ़तरी लेती है और फिर पहली विकेट पर 201 रन, और सेकंड इनिंग में उनकी बढ़तरी थी 247 रन की जब उनका पहला खिलाड़ी आउट हुआ। तो क्या कहेंगे आप, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दी रोहित शर्मा की। और अब ये सवाल उठने लगा कि भाई रोहित शर्मा आएंगे तो क्या इस जोड़ी से आप इनिंग का आगाज कराएंगे या नहीं कराएंगे? देखिए उनके मसाइल तो होंगे, कोई हमें नज़र आ रहा है, और जाहिर है हम तो यही कहते हैं कि भाई इनका बैकअप ये लोग बना रहे हैं अपना। अब फिक्रें कप्तान को भी होना शुरू हो गई, यानी रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं तो फिर तो आप समझ लेंगे क्या है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। सच बात तो यह है कि कोई टीम में ऐसे हो कि रिप्लेसमेंट नज़र कि भाई कहीं कल ये ना हो कि कप्तान ही बाहर हो जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और जो जिस तरह खेले हैं, मैंने पूरा मैच देखा है। जसपाल की आप बात कर लें और बाद में कोहली की भी बात कर लें, तो कोहली पे भी नजरें पड़ी थी, मगर ये यंगस्टर ने किस तरह बैटिंग की है वो देखने से ताल्लुक है। इसलिए कि जो भी जाता है ऑस्ट्रेलिया वो बहुत स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल करने का वही होता है। हालांकि ये ड्रॉप इन पिच है, जो मेरे ख्याल है ड्रॉप इन ही पिच है। जी जी बिल्कुल, ड्रॉप इन पिच। हाँ, तो इस पे गेंद निकलता है। जो पहले इनिंग में दोनों की हमने देखा गेंद निकलता रहा काफी, लेकिन बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग जरूर हो जाती है, लेकिन वो जो है चलता रहता है। अगर सही पेस बॉलर है, जाहिर है ऑस्ट्रेलियन जो है ऑफ द विकेट बहुत तेज हैं, मतलब एयर में भी तेज हैं और ऑफ द विकेट भी पढ़ के उनका गेंद आता है।
तो उस लिहाज से उनकी पूरी बैटरी ने इन पे हमला कर दिया। बट मैं क्रेडिट देता हूँ उनकी बैटिंग को कि उन्होंने रोहित शर्मा के ना होने पे भी जो है जिसको भी खिलाया, जसपाल को खिलाया, इनको खिलाया, उन्होंने पूरा काम करके लेकिन दिया। तौसीफ अहमद साहब, मेरे समझ नहीं आ रहा है ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को क्या हो गया। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बाहर खेल रही है, और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है बल्कि कोई और टीम है। अगर देखा जाए तो इनके पास ट्रेवस जो है वो है, ट्रेवस हेड हैं, इनके पास स्टीव स्मिथ हैं, इनके पास मिचेल मार्श हैं, इनके पास मानोस लबुशैन जैसे बैट्समैन मौजूद हैं। बट इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का हाल है बहुत ही बुरा है। नहीं, पूरी टीम उनकी खेल रही है, इसमें हम कह भी नहीं सकते। बॉलिंग ले लें या तो भारत के मुकाबले में मुझे लगता है तगड़ी टीम है। यस, बिल्कुल तगड़ी टीम है। और जाहिर है जिस मुल्क में खेल रहे हैं वहां तो वैसे ही पहले से पेशेंट को ये होनी करती है, लो भाई अभी तो हम ये हारे हैं न्यूजीलैंड से, अब एक और सीरीज हाँ, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि इंडिया की टीम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से ढेर हो जाती है, और अकेले जसप्रीत बुमराह जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पड़ गए, बिल्कुल पड़ गए। और फिर जब उन्होंने आउट कर दिए तो खैर मीडिया में वहां तो कोई हलचल नहीं मची, हमारे यहाँ ज्यादा हलचल मच गई कि जी वो कुछ एक्शन पे प्रॉब्लम और ये वो सब शुरू हो गई। जाहिर है हम हमें कहने की तो इतनी नहीं है, खैर इंटरनेशनल लेवल पे भी बात हो रही थी। बट आई डोंट थिंक, तो मेरा ख्याल है जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। बुमराह अकेले ही जो है टीम को उनकी ले गए, ऑस्ट्रेलियन को, इतनी बड़ी टीम को, और सबके सामने नजर आ रहा था कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कब गेंद अंदर लाएंगे और कब गेंद बाहर निकालेंगे। तो आई थिंक इतनी अच्छी लाइन और लेंथ से, और फिर कप्तानी कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है यही है कि कप्तानी कर रहे हैं, और कप्तानी पहली दफा करने के बाद जो है वो इतने रोहित शर्मा की जगह आए हैं, ये भी सबको सोचना है। एक जस्ट एक बॉलर है, टीम में रहते हैं, कभी आउट भी होते हैं, कभी खेलते भी नहीं, मगर उन्होंने उनको कप्तानी का जब वो दिया गया, आई थिंक बहुत बड़ा प्रेशर था। और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी जानदार टीम को वन साइडेड एक ही आदमी ने, अच्छा तौसीफ अहमद साहब, एक ऐसी टीम जो पहली इनिंग में 150 रन पर आउट होती है, सेकंड इनिंग में खत्म करते हैं 487 फॉर 6 डिक्लेयर करने जाते हैं। यहाँ पर 161 रन अगर मैं बात करूँ शानदार जायसवाल के, फिर हाफ सेंचुरी केएल राहुल की, लेकिन यहाँ पर 30वीं टेस्ट सेंचुरी का अगर मैं तस्करा ना करूँ विराट कोहली का, जिन्होंने एक बार फिर इस रन्स की बहती गंगा में तो हाथ धोए हैं। लेकिन ये बड़ी टाइमली उनकी 100 थी, क्योंकि भारत में लोग उनके रिटायरमेंट के ऊपर बात करने लग गए थे, लोग बात करने लगे थे जी विराट कोहली इज फिनिश। लेकिन ये जो उन्होंने 100 रन नॉट आउट की नहीं खेली है 221 मिनट में, 143 बॉल पर 8 चौके 2 छक्के, भारत की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन कोहली के लिए कितना बड़ा रिलीफ आपके? देखिए बड़ा रिलीफ है और नीड था, हालांकि पता नहीं चलता उसका कि हाँ वो कितना बॉदर शायद नहीं करते हो, अंदर से पता चलता है कि हाँ वो शायद फिक्र होने के यार कुछ नहीं कर रहा, ये हो जाए मेरा ख्याल। लेकिन मैं समझता हूँ ग्रेट प्लेयर की यही निशानी है कि आप इतनी तनकीद के बाद भी अब ये ना कहना शुरू हो जाए कि पिच बैटिंग हो गई थी इसलिए सभी रन, अगर बैटिंग पिच हो गई थी तो फिर 12 में 3 भी तो आउट हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं हम एक्चुअली एशियन में यही हो जाता है ना कि लोग जो अगेंस्ट होते हैं वो यही बात करते हैं, यार जब जसपाल इतने रन्स कर रहा था तो नीचे आने वाले सब रन्स कर रहे हैं, तो कोहली ने कर दिया तो कौन सा, मतलब मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। बट क्रेडिट गोस यकीनी तौर पे कोहली को देंगे यार, इतना प्रेशर के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स करें और पहली इनिंग में भी आप रन्स नहीं कर सके, तो यकीनी तौर पे एक कीप ले रहे हैं उनके, और वो इतनी आराम से इनकी सबकी जान छोड़ने वाले नहीं है मेरे साथ। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, मेरे लिए थोड़ी सी ये परफॉर्मेंस इसलिए हैरान को नहीं है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो लास्ट 4 सीरीज हुई हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, 2 इंडिया में 2 ऑस्ट्रेलिया में, चारों में ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है। लेकिन ये परफॉर्मेंस इस तनाजुर में थोड़ी सी डिफरेंट है कि भारत की टीम होम ग्राउंड पर जो है वो न्यूजीलैंड से तारीख में पहली बार 3-0 से हार कर आ रही थी। फिर यहाँ पर उनके कप्तान भी मौजूद नहीं थे, फिर यहाँ पर जो है वो शुभमन गिल भी इस टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो गिल भी आएंगे, रोहित शर्मा भी आएंगे, फिर अश्विन को तो उन्होंने यहाँ खिलाना नहीं था, लेकिन रविंद्र जडेजा वो जनाब लेट ऑर्डर में एक ऑलराउंडर का किरदार अदा कर रहे थे, उनको भी उन्होंने टीम में नहीं डाला। कप्तान बदला, अहम खिलाड़ियों के बगैर इंडिया की टीम खेल रही है,
तो अब आप किस तरह देख रहे हैं आगे आने वाले टेस्ट मैचों को? मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अपने दामन को नाकामी से बचा पाएगा, बट अगले टेस्ट मैचों को आप किस तरह देख रहे हैं कि इस टेस्ट मैच की नाकामी, जो बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को बचा ले तो बड़ी बात है, लेकिन यहाँ हारा ऑस्ट्रेलिया तो उनको उठना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? ये पहली बात तो ये जो न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई और वहां से फिर जब यहाँ चले तो हर किसी के जहन में यही कि ऑस्ट्रेलिया में भी इनको बहुत बुरी मार पड़नी है और एक दो के करियर जो है वो दांव पे लग जाएंगे लगता है। और जाहिर है उसमें कोहली का भी नाम जरूर आ रहा होगा, लेकिन जो कुछ किया इन्होंने यहाँ आन के, मतलब इतनी खराब परफॉर्मेंस वहां देने के बाद अपने ही मुल्क में और स्पिन ट्रैक पे स्पिनर से आउट हो जाना, सबसे मेन चीज कि न्यूजीलैंड के स्पिनर से, क्रेडिट हम देंगे न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, लेकिन उस पर आउट हो जाना एक क्वेश्चन मार्क था इंडिया के लिए और काफी उंगलियां भी उठी और उठनी चाहिए थी कि अपने ही मुल्क में आपने स्पिन ट्रैक बना के जो है वो, और उधर देखें तो पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बना के जो है वो इंग्लैंड को हरा दिया, तो उस लिहाज से था। तो ये बड़ा बोझ लेके यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन एक चीज खुशाइन इसमें यह है कि आप जितने नाम लिए आपने अभी, वो भी आना है, वो भी बाकी हैं, वो भी, तो ये खुशाइन बात है कि उनके पास रिप्लेसमेंट की है मौजूद सारी कुछ, तो उस लिहाज से इनको फिक्र नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपने बात की आगे के टेस्ट की, देखिए एक मोराल तो हाई हो जाता है। अब वो जो कुछ भी है, आप पहले तो एशियन टीम वहां जाके एक भी मैच नहीं जीती थी, लेकिन इंडिया की खास तौर पे मैं बात करता हूं कि उन्होंने काफी जगहों पे ऐसे जाके परफॉर्मेंस की है और जाहिर है उनके प्लेयर अच्छे हैं तो परफॉर्मेंस की है और नजर आ रहा है सामने। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चला जरूर गया है, लेकिन ये कमबैक कर सकते हैं, बट आप कैसे ये कमबैक करेंगे ये मुझे समझ नहीं आती, लेकिन इस वक्त तो अपर हैंड इंडिया का है। चलें तो असीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ, यहाँ पहले इनिंग में भारत की टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 150 रन पर आउट हुई, लेकिन उसके बाद लगा कि भारत की टीम बहुत बुरी तरीके से ये टेस्ट मैच हारेगी। सेकेंड इनिंग में न सिर्फ उन्होंने कमबैक किया, बट फर्स्ट इनिंग में उनके कप्तान जसप्रीत बुमराह के पंजे ने ऑस्ट्रेलिया को 104 पर पवेलियन लौटा दिया। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो शिकस्त के दहाने पर, अगर मैं कहूँ, खड़ी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद याह्या हुसैनी को पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।